एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में फिर से हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेबल इन अ वेब पेज। तो कौन सा एट्रीब्यूट को यूज करके हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं टेबल का वेब पेज पर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, बैकग्राउंड, पीजी कलर, कलर या फिर टेबल कलर। तो करेक्ट आंसर क्या है? पीजी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट टू समरी एट्रीब्यूट। तो समरी एट्रीब्यूट के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? It is used to provide information about a table. The value specified in a summary attribute is displayed as a tooltip in web browser. Okay, so this statement is incorrect. Okay, next question पे आते हैं, which of the following attribute is not supported by tr tag। तो tr tag कौन से attribute को support नहीं करता है? align, bg color, v align या फिर background। करेक्ट आंसर है बैकग्राउंड। tr टैग जो है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ रो स्पैन एट्रीब्यूट। रो स्पैन एट्रीब्यूट की फंक्शनैलिटी क्या होती है? ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। इट इज यूज्ड फॉर मर्जिंग 2 or more columns, no. It is used for merging 2 or more rows, right। तो रो स्पैन से आप क्या कर सकते हो? रोज को, 2 or more रोज को मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अ टेबल इज क्रिएटेड यूजिंग टेबल टैग। द टेबल the t hat tag is used for only once. The t body tag can be used only once in a table. So this statement is incorrect. C statement is incorrect. T body tag can be used only once? No. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज एक्सएमएल स्टैंड फॉर। एक्सएमएल की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी हुई है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो करेक्ट आंसर क्या है? EXTSI, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सएमएल। एक्सएमएल के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन टैग्स, बिल्कुल ठीक है। इट फोकसेस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वेब ब्राउजर। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन एलिमेंट दैट कंटेन्स चाइल्ड एलिमेंट्स इज नोन एज डैश एलिमेंट। तो जिसमें जिसके चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? फादर, मदर, पेरेंट या फिर ग्रैंडफादर। तो करेक्ट आंसर क्या है? पेरेंट एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस फोकसेस ओनली ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो डेटा के डिस्क्रिप्शन पे कौन सी लैंग्वेज फोकस करती है? HTML, XML, जावा या फिर C++। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है XML। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज PHP स्टैंड फॉर। PHP की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी हुई है, पर प्री फॉर्मेटेड हाइपरटेक्स्ट, प्री प्रोसेसिंग हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर या फिर प्री फॉर्मेटेड हाइपरलिंक। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? C, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट डिफाइंड बाय W3C फॉर बीइंग फॉलोड बाय ऑल XML बेस्ड एप्लीकेशन। तो XML बेस्ड एप्लीकेशन के लिए कौन से स्टैंडर्ड W3C ने डिफाइन नहीं किए हैं? XML मस्ट बी डायरेक्टली यूजेबल ओवर इंटरनेट, राइट। XML मस्ट बी कंपैटिबल विद HTML, बिल्कुल ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी क्लियर एंड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट हमारा XML मस्ट बी कंपैटिबल विद HTML। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? XML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। XML टैग्स आर केस सेंसिटिव, बिल्कुल ठीक है। XML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रूट एलिमेंट्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग XML। XML को यूज करके आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो? HTML, HTML, रिसीव ML या फिर GML। तो करेक्ट आंसर है रिसीव ML। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ADML स्टैंड फॉर। ADML की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी हुई है, तो ADML की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन मार्कअप लैंग्वेज, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज द सॉफ्टवेयर दैट वैलिडेट्स एन XML डॉक्यूमेंट। तो XML डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? XML पार्सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज एन एक्सएमएल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट स्पेसिफाइज अ वैल्यू एज ईदर यस और नो। तो कौन सा वो एट्रीब्यूट है जो एक्सएमएल के डिक्लेरेशन को स्पेसिफाई करता है एज येस और नो, वर्जन, एनकोडिंग, कैरेक्टर या फिर स्टैंड अलोन। करेक्ट आंसर है स्टैंड अलोन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट व्हाइट स्पेसेस इन एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट पे व्हाइट स्पेसेस को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कीज यूज करते हैं? स्पेस बार, टैब, एंटर या फिर ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट से एसोसिएटेड कौन सा फीचर नहीं है? एन एम्प्टी एलिमेंट डज नॉट कंटेन एनी कंटेंट और अदर एलिमेंट्स विद इन इट। ठीक है, इट कैन हैव एट्रीब्यूट्स, an empty element can be written without an end tag and empty element does not perform any action। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एम्प्टी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग डबल कोटेशन मार्क्स इन एक्सएमएल। ठीक है, तो डबल कोटेशन मार्क के लिए कौन सा हम इसमें से यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसमें से B1 एम्परसेंट एंड कोट एंड देन सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स 3 रूट एलिमेंट्स, नो। अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट एंड मस्ट हैव रूट एलिमेंट, दिस इज right definition of XML document. B option is correct here. Next question पे आते हैं, dash refers to malicious software that is designed to interrupt ongoing computer operations, collective private information and gain unauthorized access to your system resources। तो इस टाइप के malicious software को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, स्पाईवेयर, मेलवेयर, वॉर्म या फिर वायरस। तो करेक्ट आंसर क्या है? मेलवेयर। मेलवेयर जो कि आपके कंप्यूटर के ऑनगोइंग ऑपरेशंस को इंटरप्ट करता है और करेक्ट फंक्शनिंग को प्रिवेंट करता है ना कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्पैम इज इक्विवेलेंट टू। स्पैम किसके इक्विवेलेंट है? जंक मेल, पैकेट, साइबर फ्रॉड या फिर सेंट मेल। करेक्ट आंसर है जंक मेल। स्पैम इज अ जंक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम पोस्ट अनवांटेड एडवर्टीजमेंट एज पॉपअप्स। तो कौन सा सॉफ्टवेयर से अनवांटेड पॉपअप्स आते हैं, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट आते हैं? ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस या फिर एडवेयर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे एडवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड कंज्यूम्स डिस्क स्पेस ऑन अ कंप्यूटर। तो कौन सा प्रोग्राम जो है सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है? वॉर्म, वायरस, स्पाईवेयर या फिर ट्रोजन हॉर्स। करेक्ट आंसर है यहाँ पे वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरस एंटर्स इनटू सिस्टम्स मेमोरी एंड इन्फेक्ट्स स्पेसिफिक फाइल्स। तो कौन सा वायरस जो है सिस्टम मेमोरी में एंटर करता है और सिस्टम की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है? फाइल इन्फेक्टर, मल्टी पायरेट वायरस, रेसिडेंट वायरस या फिर पॉलीमॉर्फिक वायरस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे रेसिडेंट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वायरस कंटेन्स एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम दैट चेंजेस द कोड एंड दस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीवायरस। तो कौन सा वायरस है जिसमें एंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा होता है? तो फाइल इन्फेक्टर, मल्टीपायरेट, रेसिडेंट या फिर पॉलीमॉर्फिक। तो यहाँ पे देखिए जो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो जिसमें लगा होता है उस पर्टिकुलर वायरस को आप क्या बोलते हो? पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड। तो किस तरीके से वायरस स्प्रेड होता है? बाय एग्जीक्यूटिंग इन्फेक्टिंग फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर, बाय सर्फिंग सस्पिशियस वेबसाइट, बाय यूजिंग इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स और ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ अबव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, dash represents a life cycle stage of a virus in which computer virus is triggered and starts causing damage to your computer। तो कौन सी लाइफ साइकिल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है? रेप्लिकेशन, एक्टिवेशन, डिस्कवरी या फिर एसिमिलेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा एक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेजेस इज द लास्ट स्टेज ऑफ वायरस लाइफ साइकिल। वायरस लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज कौन सी होती है? डिस्कवरी, एसिमिलेशन, रेप्लिकेशन या फिर इरेडिकेशन। तो लास्ट स्टेज यहाँ पे होती है इरेडिकेशन। नेक्स्ट स्टेज, द फॉलोइंग डैमेजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस से कौन से डैमेज हमारे कंप्यूटर को होते हैं? द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स आर डिलीटेड, राइट। डुप्लीकेटेड फाइल्स आर क्रिएटेड, राइट। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर डिलीटेड, राइट। ऑल ऑफ द वर्ब यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश
आर यूज्ड एज decoys टू एंटर अ कंप्यूटर। तो किस में से इनमें से किसको आप यूज करते हैं एज अ डिकॉय टू एंटर द कंप्यूटर? ट्रैकर, क्रैकर, ट्रोजन या फिर हैकर? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ट्रोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज डिफेंडर वॉज फॉर्मरली नोन एज। विंडोज डिफेंडर को पहले क्या बोलते थे? एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट एंटी स्पाईवेयर, मेलवेयर या फिर वायरस? करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एंटी स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्म? इनमें से वर्म क्या नहीं है? KLEZ, क्लेज, सी आई लव यू या फिर स्टॉर्म? करेक्ट आंसर है क्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वर्म्स? वर्म के कंपैरिजन में कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? वर्म इंटरप्ट सर्विस एंड जनरेट सिस्टम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। वर्म स्प्रेड्स विदाउट यूज ऑफ another प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर वर्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर वर्म इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस नेटवर्क लिंक्स with help of other suspicious program. This is wrong. So D option is incorrect. Next question पे आते हैं। Dash is a set of rules which is used to increase the probability of solving problem. तो a set of rules जिससे आपकी प्रॉब्लम की सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उस सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, विच द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय एन एंटीवायरस? एंटीवायरस इसमें से क्या नहीं करता है? तो यहाँ पर देखो आंसर साफ दिख रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड। एंटीवायरस ऑनलाइन फ्रॉड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ डेटा एंड स्टोरिंग इट एट डिफरेंट लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर इज नोन एज? सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ डेटा इज नोन एज बैकअप। ठीक है, बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, विच द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम अ बैकअप? बैकअप से इनमें से क्या ऑपरेशन हो सकता है? डेटा लॉस अकर्ड थ्रू हार्डवेयर फेलियर कैन बी रिकवर्ड, बिल्कुल ठीक है। ओल्ड वर्जन ऑफ फाइल कैन बी रिस्टोर्ड, बिल्कुल ठीक है। द डेटा डिलीटेड एक्सीडेंटली कैन बी रिस्टोर्ड, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन नॉट बी यूज टू स्टोर बैकअप ऑफ डेटा? कौन सी डिवाइसेस में आप डेटा के बैकअप को स्टोर नहीं कर सकते? CD, डीवीडी ड्राइव, USB ड्राइव? तो देखिए डीवीडी ड्राइव में नहीं कर सकते आप, डीवीडी में कर सकते हो लेकिन डीवीडी ड्राइव में नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बैकअप? ऑनलाइन बैकअप का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? इट अलाउज यू टू रिस्टोर बैकअप फ्रॉम एनी लोकेशन, बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट नीड एनी हार्डवेयर टू टेक बैकअप, बिल्कुल ठीक है। इट कॉस्ट हायर देन अदर मोड्स ऑफ बैकअप। सो ये एक एडवांटेज नहीं है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इम्प्लाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ यूजर मस्ट बी सिक्योर्ड फ्रॉम अदर अननोन यूजर्स? तो इसमें से क्या इम्प्लाई करता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यूजर मस्ट बी सिक्योर्ड फ्रॉम अदर अननोन यूजर्स? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन या फिर नॉन रेप्यूडिएशन? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसेज और इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू अनरीडेबल फॉर्म इज नोन एज? तो जब आप मैसेज को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या बोलते हैं आप? कॉपी टेक्स्ट, एनक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट या फिर डीक्रिप्शन? करेक्ट आंसर है हमारा साइफर टेक्स्ट। Next question, dash is an electronic file that is issued by certification authority to website. तो electronic file that is issued by certification authority is known as digital certificate. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज डेवलप्ड फॉर वीजा एंड मास्टर कार्ड? तो वीजा एंड मास्टर कार्ड के लिए कौन सी प्रोटोकॉल डेवलप की हुई है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए सेट, पॉप, HTTP या फिर SSL? करेक्ट आंसर है सेट। Next question, which of the following firewalls send information to destination computer and allow a connection only after they receive authorization for access? तो इसमें से कौन सी फायरवॉल है जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करती है डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे और कनेक्शन तभी वो अलाउ करती है जब उसको ऑथराइजेशन मिल जाता है एक्सेस का? तो ACL फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या फिर स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल? करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रॉक्सी फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन ऑथेंटिकेशन मेथड दैट इज बेस्ड ऑन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी? तो कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड बेस्ड है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पे?
कार्बोरोस, पीसैट, पीसीआई या फिर फायरवॉल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे कार्बोरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है विच द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज नॉट प्रोवाइडेड बाय वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल स्कूल के कौन से बेनिफिट नहीं हैं? वर्चुअल स्कूल improves the skill of student. A virtual school saves the traveling time. बिल्कुल ठीक है। virtual skill allows students to study courses on their own pace and flexible time. बिल्कुल ठीक है। education provided by वर्चुअल स्कूल इज मोर टेक सेवी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्चुअल स्कूल से सोशल स्किल्स नहीं डेवलप होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। आईसीटी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एनहांस्ड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, वर्चुअल स्कूल या फिर इन्फोमेनिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इन्फोमेनिया इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। What does UTM stand for? UTM की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड थ्रेट मैनिपुलेशन, यूनियन थ्रेट मैनेजमेंट, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट या फिर यूनियन थ्रेट मैनिपुलेशन। करेक्ट आंसर है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, डैश प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड मैलिशियस एक्टिविटीज ऑन इंटरनेट। तो आपको पता होगा फायरवॉल इज द करेक्ट आंसर। फायरवॉल प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम malicious activities on the internet. That is all for today. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।